शेख अब्दुल्ला वाहिद रहमतुल्लाह और उनकी जन्नत के साथी। शेख अब्दुल्ला वाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक बार मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, आपको जन्नत में जिसको मेरा साथी बनाना है, दुनिया में ही मेरी उससे मुलाकात करा दीजिए। फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में बताया गया कि हफ्सा की रहने वाली एक औरत मैमुना है जो जन्नत में तुम्हारी साथी बनेगी। मैं उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। जाकर बस्ती वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह तो बकरियां चराती हैं और इस वक्त बाहर कहीं बकरियां चरा रही होंगी। फरमाते हैं कि मैं चल पड़ा। जब मैंने बस्ती से बाहर निकलकर देखा तो हैरान हुआ कि बकरियां एक ही जगह पर चर रही हैं और इधर-उधर भागती भी नहीं हैं और एक औरत पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रही है। जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि जहां बकरियां चर रही थी, वहां उस चारगाह के किनारे कुछ भेड़िए बैठे नजर आए। उन भेड़ियों की वजह से वे बकरियां कहीं बाहर नहीं भाग रही थी और एक जगह पर ही चर रही थी। जब उस औरत ने सलाम फेरा, मुझे देखा तो कहने लगी, अब्दुल वाहिद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुलाकात की जगह तो जन्नत में बनाई है, तो फिर तुम दुनिया में कैसे आ गए? मैंने कहा कि मैंने दुआ मांगी थी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की यहाँ कबूल हो गई। मगर अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा कि आप नमाज पढ़ रही थी, बकरियां चर रही थी और भेड़िए बैठे हुए थे और वे बकरियों को कुछ नहीं कह रहे थे। मुझे इसका राज समझ नहीं आ रहा है। वह कहने लगी, अब्दुल वाहिद, यह बात समझनी आसान है कि जिस दिन से मैंने अपने परवरदिगार से सुलह कर ली है, उस दिन से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली है। मालूम हुआ कि फज़कुरूनी उस गुरुकुम का एक मतलब यह बना कि ए बंदो, तुम मुझसे सुलह कर लो, मैं मखलूक की तुम्हारे साथ सुलह कर दूंगा। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।